अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल कनातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल खैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्सि ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। लोगों को उनकी ख्वाहिशों की चीजें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बड़ी जीनतदार मालूम होती हैं, मगर ये सब दुनिया ही की जिंदगी के सामान हैं और अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 14 है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ज़ुय्यना लिन्नास यानी मुज़य्यन कर दिया गया, आरास्ता कर दिया गया, शहवात यानी मरगूब चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए मुज़य्यन कर दिया, यानी एडॉन कर दिया, डेकोरेट कर दिया, अट्रैक्टिव कर दिया हमारे लिए। ये मरगूब चीज़ों की यानी जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं उनकी मोहब्बत। अब वो क्या डिज़ायर्स होते हैं? जनरली जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं उसमें से एक औरत और दूसरा है बेटे और फिर माल और मता और फिर तीसरा माल है और ढेर सारा माल। सिर्फ ऐसा नहीं, कनातीरिल मुक़न्तरत यानी बहुत सारा माल आता है उसमें। और फिर उसके बाद में खैलिल मुसव्वमत यानी निशान ज़्यादा घोड़े। और आजकल तो निशान ज़्यादा घोड़े भी आज चलते हैं, मगर आजकल हम अगर देखेंगे तो ये कार वगैरह जो आते हैं, हमारे कार है, बाइक है, जिस पे हम सवारी करते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आ गई। और फिर अल अनाम यानी जो मवेशी हैं, जो पालतू हम मवेशी पालते हैं वो, और हर्स यानी खेती यानी जिसको हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी है। तो ये सारी प्रॉपर्टी है। अल्लाह ताला कहता है ये तो बरतने की चीज़ें हैं, यानी जस्ट इट इज़ एन्जॉयमेंट ऑफ द लाइफ। ये हमारे कुछ काम आने वाली नहीं है। जो कुछ काम आने वाला है, वो जो कुछ हम करेंगे वो काम आने वाला है, हमारे डीड्स काम आने वाले हैं। और अल्लाह के यहाँ पे ठिकाना जो है वो बेहतर है। ये अल्लाह ने इस आयत में कहा है। एक ट्रांसलेशन था। अब मैं जो इसमें से समझा हूँ वो ये चीज़ देखो, अल्लाह ताला ने दो चीज़ें यहाँ पे बताया है, इस आयत में बताने की कोशिश की है। एक जो बताया है कि हमको ये सारी चीज़ें मिलने के बाद हमको किस तरीके से रहना चाहिए, और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हमको क्या करना चाहिए। इस एक आयत में नहीं है, मगर इसके अगली आयत में बताया है अल्लाह ताला ने कि कुल उनब्बिउकुम मिन खैरिन, यानी क्या मैं तुमको ये बताऊं कि इससे बेहतर क्या है। इससे बेहतर है, अल्लाह ताला फरमाता है कि तकवा। और अगर तकवा जो इख्तियार करता है, और उसके लिए फिर क्या दिया है अल्लाह ने कि तुम्हारे लिए जन्नत है जिसके नीचे जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा लहुम अज़वाजुन मुतहहरतुन, यानी उनके लिए ये जन्नात हैं, बागात हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं, फिर अजवाज हैं जो पाकीज़ा हैं, और फिर अल्लाह ताला की खुशनुदी है। ये सारी चीज़ें जो तकवा इख्तियार करता है वो है। फिर ये लोग क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि अब इसमें अल्लाह ताला ने दो एंगल बता दिया है। एक एंगल ये कि ये सारी चीज़ें हमने तुमको दी है, इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसको डेकोरेट किया है। इसका मतलब अगर हम ये कहेंगे कि हम रहबानियत इख्तियार कर लेते हैं और हम इससे गुरेज करते हैं, हमको ये सारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हम किसी जंगल में जाके अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला नहीं चाहता है हमसे ये चाहता है कि जिस तरीके से ये करना चाहिए उस तरीके से ही उसको बरतना चाहिए। यानी इसके साथ में अगर अल्लाह का हम शुक्र करेंगे, और जो ये 5 क्वालिटी बताया अल्लाह ताला ने कि सब्र करने वाले, सच बोलने वाले और फरमाबरदारी करने वाले, इस्तग़फ़ार करने वाले, ये सारी क्वालिटीज़ अगर हमारे अंदर होगी और फिर हम इसको अटैच नहीं रहेंगे, तो फिर ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ये साजो सामान तुम्हारे लिए बेहतर है। नहीं तो ये तो टेम्पररी चीज़ें हैं, ये ट्रांजिटरी चीज़ें हैं, ये हमेशा काम आने वाली नहीं है। तो इसलिए यानी दो चीज़ें होती है इसमें। एक तो आदमी ब्लाइंड होता है जब ये सारी चीज़ें उसके ऊपर गालिब आती है, और जिसके सामने अल्लाह ताला गालिब होता है उसके लिए ये चीज़ें ब्लाइंड हो जाती है। ये दो चीज़ें होती है। जब हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें हावी हो जाएं तब हम लोग अंधे बन जाते हैं। यानी जब भी समझो
औरत है या बेटे हैं या मालो जायदाद है, जिसके बारे में अगर हम पूरी तरीके से अटैच रहेंगे और उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो फिर हम हक और अदल और इंसाफ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम उसी के फ़ायदे के लिए बात करेंगे, उसी के फ़ायदे के बारे में सोचते रहेंगे। तो इसको कहते हैं भींगापन, इसको कहते हैं, ये मौलाना रूमी ने कहा है कि ये भींगापन है, यानी तुमको डबल विजन आता है इसमें, यानी तुम ये नहीं देखते कि हक क्या है, इसमें स्क्विंट, इसको स्क्विंट कहते हैं। तो हक क्या है ये नहीं देखते, मगर किसका फ़ायदा है, मेरे बेटे का फ़ायदा है, मेरी प्रॉपर्टी के में मेरा कुछ इजाफा हो रहा है, यही देखते हैं। हक क्या है ये बात नहीं करते, तो ये अंधापन होता है। तो ये अंधापन रोकने के लिए अल्लाह ताला ने ये आगे चल के 5 क्वालिटी बता दिया है। और ये अंधापन, ये जैसे कि इन्होंने कहा कि ये कूज़ा ले लो और कूज़े को ऊपर से बंद कर दो, पूरा पैक कर दो, और पूरा पैक करने के बाद उसको अगर हमने पानी में डाल दिया तो वो डूबेगा नहीं, डूबेगा। मगर वो कूज़े में अगर हमने पत्थर भर दिया, कुछ और हेवी चीज़ भर दिया, तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा। तो अगर हमारे अंदर खाली है, यानी अटैचमेंट नहीं है, फ़क्र है, फ़क्र यानी फ़क़ाफ़्र, यानी फ़कीरी है हमारे अंदर, यानी हमको इससे ज़्यादा मोहब्बत नहीं है, तो फिर हम वैसे ही तैरेंगे, हमारी कश्ती डूबेगी नहीं। जब कश्ती पानी पर तैरती है तो वो कश्ती तैरेगी, मगर जब पानी दरिया का कश्ती में आ जाएगा तो वो डूब जाएगी। वैसी ही मिसाल हमारी है कि अगर दुनिया हमारे अंदर आ जाएगी तब हमारी कश्ती भी डूबने वाली है, और जब तक चलेगी जब तक हमारे ऊपर दुनिया गालिब नहीं आती और हम उसके ऊपर गालिब रहते हैं, दुनिया के ऊपर हावी बन जाते हैं, तब तक ये रहेगी। अब जो अल्लाह ताला कहता है कि ये ब्लाइंडनेस है ना, ये ब्लाइंडनेस, मन कान फी हाज़िही आमा फ़हुव फ़िल आखिरती आमा, यानी जो कोई इस दुनिया में ब्लाइंड रहेगा वो आखिरत में भी ब्लाइंड रहेगा। यानी जो कोई अल्लाह ताला के अहकामात से, कुरान से, रसूल से, शरीयत से जो ब्लाइंड रहेगा वो आगे चल के क़यामत में भी ब्लाइंड रहेगा। फिर वो कहेगा लिमा हशरतनी आमा, तूने मुझे क्यों अंधा पैदा किया, वक़द कुन्तु बसीरा, जबकि मैं तो देखने वाला था। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि कज़ालिका आतत का आयातुना फ़नसीतहा, इस तरह मेरी आयतें तेरे पास आ गई और तूने उसको भुला दिया। कज़ालिका आतत का आयातुना फ़नसीतहा कज़ालिकल यौम तुनसा, यानी आज मैंने तुझको भुला दिया। जिस तरीके से तूने मेरी आयतों को भुलाया था, इस तरीके से आज मैंने तुझको भी भुला दिया है। तो अल्लाह ताला तो क्लियर कट कहता है कि यहाँ पे देखो, हमको जो हम यहाँ पे दुनिया में आए हैं, तो दुनिया में अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अल्हाकुम तकासुर, तुम लोग गफलत में हो, कसरत चाहिए तुमको, माल और दौलत में कसरत चाहिए, जायदाद में कसरत चाहिए, और फिर बच्चों में कसरत चाहिए, और एक के आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं। कंपटीशन का ज़माना है हम ये कहते हैं, और कंपटीशन में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक कि हम लोग कब्र तक पहुँच जाते हैं। मगर ये हमारा, जैसे कि हदीस में दिया है कि अगर इब्ने आदम के पास एक वादी हो सोने की, तो वो चाहेगा अहब्ब अन यकून लहू वादियान, यानी उसको चाहिएगा वो कि उसके पास 2 वादियाँ हो जाए। यहाँ तक कि ला यमला फ़ाहु इल्ला तुराब, यहाँ तक कि वो उसका पेट तभी भर जाएगा जब वो मट्टी में चला जाएगा, यानी मट्टी उसका पेट भरेगी। ये हदीस में दिया है। तो हमारी मिसाल ऐसी है कि अल्लाह ताला ने तो कुरान दे दिया हमारे पास, मगर हमारी मिसाल जैसे कि यहूद की मिसाल दे दिया है कि एक गधा है और गधे के ऊपर कुरान यानी जो स्क्रिप्चर है वो लाद दिया गया है, और फिर वो गधा तो आलिम नहीं बनेगा। आज हमारी मिसाल ऐसी हो गई है, हम लोग दुनियादारी में सब लगे हुए हैं और हम भूल चुके हैं। अल्लाह ताला मिसाल देता है दुनिया की कि दुनिया कैसी है, कि जैसे कि पानी आसमान से बरसता है, उसमें से कुछ वेजिटेशन निकलते हैं और फिर वो
याकुल अनाम, यानी हम लोग खाते हैं और चौपाहे भी खाते हैं उसमें से। हत्ता इज़ा अखज़तिल अर्दु ज़ुख़रुफ़हा व ज़य्यनत व ज़न्ना अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा आताहा अमरुना लैलन व नहारा व जअलनाहु हसीदा कअन लम तग़न बिल अम्सी। यानी ये अल्लाह ताला फरमाता है कि जैसे कि हमने ऊपर से पानी बरसाया और पानी के बाद में वेजिटेशन आ गया, फिर वेजिटेशन आने के बाद वो तुम खाते हो, तुम्हारे चौपाए खाते हैं, और फिर उसके बाद में फिर वो पूरी जीनत पे आ जाती है, ज़मीन लहलहाने लगती है, फिर हमको ऐसा लगता है कि अरे हम अभी इसके ऊपर कादिर है, इसका फ्रूट हम खा सकते हैं, और फिर अचानक से ऐसा होता है कि अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाता है। कुछ तो बारिश हो जाती है, कुछ फल में खराबी आ जाती है, कुछ कीड़े लग जाते हैं, और वो ऐसा हो जाता है कि जैसे कि कल था ही नहीं। इस तरीके से दुनिया की मिसाल है कि हमारी लाइफ भी ऐसी है कि पहले तो हम लड़कपन में, बचपन में, फिर लड़कपन में, फिर जवानी में, जवानी यानी लहलहाती हुई ज़मीन है, फिर उसके बाद बुढ़ापे में आ जाते हैं, फिर बुढ़ापे के बाद में हमारा लिकैल यालम मिन बाद इल्मिन शैया, यानी बुढ़ापे की मिसाल ऐसी दी गई है कि वो आदमी जो बहुत कुछ जानता था, बुढ़ापे में उसकी हालत ऐसे होती है कि कुछ भी नहीं जानता वो। तो उस तरीके से जब अल्लाह ताला ने हमें जवानी दी है, उसका जवानी का सही सही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और इसके बारे में जो बाइबल में दिया है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको टेम्पटेशन कहते हैं। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, शहवात यानी टेम्पटेशन, डिज़ायर्स। तो डिज़ायर्स के बारे में दिया है कि द टेम्पटेशंस विच यू गेट इज़ नॉट फ्रॉम द गॉड, डोंट से इट इज़ फ्रॉम द गॉड। यानी ये मत कहो कि ये जो डिज़ायर्स है ये गॉड की तरफ से आती है, मगर ये डिज़ायर, ये टेम्पटेशन, दीज टेम्पटेशंस आर फ्रॉम योर सेल्फ, योर डिज़ायर्स, and when this temptation occurs they propel you or towards sin, and when you grow in the sin, जब तुम गुनाह में बढ़ जाते हो, then it is a beginning of a death। यानी सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजून। यहाँ पे ये अल्लाह ताला फरमाता है कि डिज़ायर्स जो हैं, जो तुम्हारे डिज़ायर्स नफसानी ख्वाहिशात हैं, ये अल्लाह ताला नहीं डालता उसमें, ये तो शैतान की वजह से रहते हैं, और शैतान बड़ा रोल अदा करता है। और ये टेम्पटेशन अल्लाह ताला नहीं डालता, बल्कि ये टेम्पटेशन तुम्हारे डिज़ायर्स हैं, और डिज़ायर्स को तुम फुलफ़िल करने के लिए गुनाह के काम में मुलविस हो जाते हो, और फिर ये गुनाह इतनी बढ़ती है तुम्हारी कि तुम डेड हो जाते हो। डेड हो जाते हो यानी हमारा दिल डेड होता है। यानी ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, यानी तुम्हारी आंखें अंधी नहीं होती, मगर तुम्हारा क्या अंधा होता है, दिल अंधा हो जाता है। और ये दिल अंधा हम आज कर बैठे हैं इसकी वजह से, यानी हमको ये मरगूबात की मोहब्बत है, उसकी वजह से हमारे दिल अंधे हो चुके हैं। और दूसरी जगह फरमाया कि इसमें बाइबल में मैं बताता हूँ तुमको कि द लिटिल थिंग द राइटियस हैज़ इज़ बेटर दैन मेनी वीकेड, यानी जो अच्छा नेक आदमी है उसके पास अगर थोड़ा है वो बहुत बेहतर है इससे कि बहुत सारे बुरे लोगों के पास ज़्यादा है। उससे अगर जो नेक आदमी है उसके पास जो है वो बहुत बेहतर है, ठीक है। वैसे मैं हदीस बोलता हूँ, इन यानी ये दुनिया है ना, हुलूवतुन खज़ीरतुन है, ये दुनिया है ग्रीन है और मीठी है, सरसब्ज़ है और मीठी है। और इस दुनिया में हमको क्यों भेजा गया, यानी हमको इसलिए भेजा गया है कि देख ले कि तुम कैसे अमल करते हो। फत्तको दुनिया वत्तको निसा, यानी तुम लोग दुनिया से डरो और तुम लोग औरतों से भी डरो। औरतों से डरो यानी ये कहा गया है कि हाँ, औरतों के लिए एक खुशखबरी की बात ये भी है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो मता है, और मता में सबसे बेहतर मताउल खैर मिनातुस सालिहा, यानी सबसे बेहतर मता अगर कोई सामान है तुम्हारे पास तो नेक बीवी है। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक खुशखबरी दी है हमारे लिए। तो ये हदीस के बारे में, और एक अल्लाह ताला ने ये बताया है कुरान में कि हमने बहुत सारे कौमों में नबी भेजे, उनको वार्निंग दिया, हर तरीके से उनको समझाने की कोशिश की, मगर उसके बाद भी वो लोग वही काम करते रहे। फिर हमने उनको पकड़ लिया, और फिर उनके बाद हमने जअलनाकुम खलाइफ फिल अर्दि मिन बादिहिम लिनंजुर कैफ तामलून, फिर हमने तुमको खलाइफा बनाया, सक्सेसर बनाया वहाँ पे,
ताकि हम देख लें कि तुम कैसे अमल करते हो। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इसमें बताने की कोशिश की है।